my dear students. How are you? I hope all are good. Welcome back to another class. Today, let me start English chapter number 4, chapter number 6. Tara. Rakhi lives in the bustling city of Kolkata. One Sunday morning, she went for a drive in her parents' shiny blue car. राखी जो एक बच्ची है वो कोलकाता में रहती है और एक दिन संडे सुबह वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्लू कार में घूमने जाती है. The car stopped at a red light on Park Street. A little girl, about 10 years old, ran up to the car. Her clothes were in tatters. She was dirty and had crime on her face. ठीक है, तभी क्या होता है, रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है तो तभी एक 10 साल की जो है लड़की भागते हुए वहां आती है और उसके कपड़े गंदे और फटे हुए हैं. ठीक है, और she stretched out her hands and begged, "Please give me something to eat. I'm hungry." Rakhi quickly rolled up the window pane. The traffic lights switched to green. The car sped off. अच्छा, उसने जैसे ही वो वहां पे रुकी उसने कुछ खाने को मांगा. उसने कहा कि मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, है ना. तो तभी क्या किया, राखी ने फटाफट से जो है विंडो शीशा अपना ऊपर किया और ग्रीन लाइट होगी तभी गाड़ी वहां से चली. सडनली राखी फेल्ट क्वाइट ashamed. अचानक राखी को बड़ी शर्म महसूस हुई. शी कुड नॉट फॉरगेट द लिटिल गर्ल विद हर आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट. वो उस लड़की को नहीं भूल पा रही थी क्योंकि वो शीशे खिड़की के पास बैठी थी तो राखी ने उसका हाथ सॉरी उस लड़की ने उसका हाथ बाहर करके उसको कुछ खाने को मांगा. वो बार बार वो चीज उसके दिमाग में घूम रही थी, वो नहीं भूल पा रही थी. While having lunch with her family, Rakhi was strangely quiet. And her mother asked her, "Rakhi, are you unwell?" जब वो लोग खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, तो राखी जो है कहीं खोई हुई थी, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत शांत बैठी थी. तो उसकी मदर ने उससे पूछा कि राखी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? So quietly Rakhi looked up and said, "No, mommy, but I did something mean today." कि नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, बट आज कुछ ऐसा हुआ जो मुझे मतलब सही नहीं लगा. Then she told them about the little beggar girl. तब उसने जो है उस भिखारी जो लड़की थी उसके बारे में अपनी मदर को बताया. After lunch, Raki's parents accompanied her to the same spot. They तो उस लंच के बाद उसके पेरेंट जो है सेम उसी जगह पर गए and watched the little girl run in between cars waiting for the light to change. She was begging for money with tears. वो जो है ना, आंसू उसकी आंखों में थे और वो कुछ पैसे मांग रही थी. When she received the coin, she cheerfully came across to the farmer. There she handed the money to her mother, who was sitting under a canvas sheet. है ना, जैसे उसे कोई सिक्के दे देता या पैसे दे देता, वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाती जो उधर बैठी हुई. It was then that Rakhi's parents decided to do something. Together with Rakhi, they went across to the mother and daughter. तो तभी जब उसके राखी ने और उसके पेरेंट्स ने देखा तो उन्होंने कुछ डिसाइड किया उसके लिए कुछ करने का डिसाइड किया. ठीक है, तो उसके बाद वो रोड क्रॉस करके उस मदर डॉटर के पास जो है वो पहुंच जाते. डू यू वॉन्ट टू सेंड योर डॉटर टू स्कूल? आज राखी इज मदर. तो राखी की मदर ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहती हो? सो हाउ कैन आई, मैं कैसे भेज सकती हूँ? माई हस्बैंड इज इल एंड विदाउट एनी वर्क. मेरे पति जो है बीमार है और उनके पास कोई काम भी नहीं है. We are going through difficult time, Tara, my daughter, and I have to beg every day to earn some money, said the poor lady. तो उसने कहा कि हम जो है इस समय बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं और जो मेरी बेटी है तारा ये रोजाना भीख मांगती है और उस भीख के पैसों से हमारा गुजारा होता है ना, और हम कुछ पैसे कमाते हैं. I watch the girls in their uniforms going to school every day. मैं देखती हूँ लड़कियों को रोजाना स्कूल जाते हुए यूनिफॉर्म में. Said Tara, how I wish I too could be like them. What fun they must be having. Why are they so different? ठीक है, तारा कहती है उनसे कि मैं जो है कुछ लड़कियों को देखती हूँ यहाँ पे स्कूल जाते हुए यूनिफॉर्म पहन के वो स्कूल जा रही होती है, बड़ी मस्ती करती हुई, अच्छा लगता है, बट हम अलग क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती. राखी इज मदर रिपीटेड. तो राखी की मदर ने जो है वो बात दोबारा से दोहराई. वी वुड लाइक टू सेंड तारा टू स्कूल, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस? तो राखी की मदर ने उसकी तारा की मदर से कहा कि हम इसको स्कूल भेजना चाहते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सो नो, सेड द पुअर लेडी आफ्टर सम थॉट. कुछ सोचने के बाद उस गरीब औरत ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. The next day, Tara met the Rainbow Children. She was taken to a school called Loreto Day School. Silda, run by Sister Kirill. There is something special about this school. It runs a program meant for the children of permanent dwellers. उसका जो है एडमिशन करा दिया गया उस स्कूल में. नेक्स्ट डे वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था. There are no regular hours. The children are called Rainbow Children because like the rainbow, they can come and go whenever they want. तो वो स्कूल कुछ अलग तरीके से था. वहाँ के जो बच्चे थे उनको रेनबो बोला जाता था और फ्रीली वो स्कूल में उनका जहाँ मन कर सकता था वो जा सकता.
There was no doubt that Tara was a deprived child both in mind and body. In the school loves his everyday the regular students of Loreto. Selda have a special subject called work education. It means a way of learning by doing. ठीक है ना, वहाँ पे क्या था कि करते प्रैक्टिकल चीजें करते करते ही वहाँ पे कुछ सीखते थे. The students teach what they learn to children who do not have the chance to attend regular school. These classes are held on the top floor, okay, of their own school. Teaching begins with numbers and letters. It begins with the senses, touching and feeling letters marked on a clay pot of sand. So their final test comes when they have to point out the letters in a newspaper. There is a special relationship between the rainbow children and the regular students. तो वहाँ पे कुछ स्पेशल बच्चे भी होते थे, है ना, जिनको हाथ के थ्रू कुछ चीजें सिखाई जाती थी जो देख नहीं पाते थे. They refer to their tutor as Didi or elder sister. Each class is known by a color of the rainbow. The progress of each child is fed into a computer. This computer record helps to monitor each child's progress. It is in the school that the colors of the rainbow surrounded Tara. She spends many happy hours learning to read and write. Besides this, she had many cheerful companions playing games with other children, help her to make many friends. Many years passed when Niraki and her parents visited the school. There was a young lady busy with a group of children. She was dressed in a clean and simple salwar kameez. Her hair was neatly brushed back. She was teaching the children a song with actions. The young teacher smiled and greeted the visitors. It was Tara. So she had come a long way from a street child to a टीचर. ठीक है, तो वो उसने मेहनत की उस स्कूल में, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, उसकी टीचर ने अच्छे से उसको स्टडी की. तो आने वाले समय में जैसे जैसे वो बढ़ती गई पढ़ती गई, वो एक जो है टीचर के रूप में जानी चाहिए. So everyone, the chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.